तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी फील्ड में कुछ लोग मिल रहे हैं तो कह रहे हैं अबे अब कुछ नहीं होने वाला है, जब फैसला एक बार आ गया तो आ गया। चलिए ठीक है, फैसला आ चुका है, लेकिन क्या आप अपना प्रयास छोड़ देंगे? अभी की जो स्थिति है, मेरे वीडियोस में बीएड के बच्चों से ज़्यादा बीएसटीसी के बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए, उनको पीआरटी की तैयारी के लिए न कहिए, आप उनको कहिए कि वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, माध्यमिक के लिए देखें। तो उनसे ज़्यादा, बीएड से ज़्यादा बीटीसी के कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीएड कहीं न कहीं लगता है ऐसा बीएसटीसी के बच्चों को, बीटीसी के बच्चों को, कि बीएड यदि रहेगा तो कंपटीशन लेवल हाई रहेगा और कहीं न कहीं उनकी सीटों के जाने का खतरा बना रहेगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है, हर कोई अपनी बेहतरी के बारे में सोचता है, तो वो ऐसा कमेंट करते हैं तो हम कहें कि कोई ख़राब चीज़ ये नहीं है। हर कोई करता है, करना भी चाहिए और अपने हक़ के लिए लड़ना भी चाहिए। उन्होंने भी लड़ाई किया तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप बाहर हैं तो फिर आपको शांत नहीं बैठना है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या हम डूब जाएंगे, और मैंने उससे कहा था कि यदि हाथ पांव नहीं मारोगे तो डूब जाओगे। तो मेरा सिर्फ कहने का सेंस यही है कि यदि आपको पीआरटी में दोबारा से एलिजिबल होना है, दोबारा से पीआरटी में अध्यापक बनना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ कर। हम लोग बार बार ये चीज़ें आपसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसके महत्व को समझते हैं। एक खुशी की बात ये है, एक सौभाग्य की बात हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार हमारा संसद देता है, हमारी संसद देती है, तो हमें इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर सामने एग्ज़ाम्स है, तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि केवल पीआरटी में ही बच्चे बैठे हुए हैं या बीएसटीसी के बच्चे हैं तो ये केवल बीएसटीसी के बच्चे केवल पीआरटी के लिए वो बैठे हैं। बीएसटीसी के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कर चुके हैं, वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। वो पर्दे पे, कैमरे पे आके ऐसा ज़रूर कहते हैं कि हमारे लिए चांस सिर्फ 1 से 5 तक का है, लेकिन हकीकत में मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूं जो अच्छे स्कॉलर हैं और वो आईएएस की और पीसीएस की, तमाम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो अवसर कोई नहीं छोड़ना चाहता, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। जिस हिसाब से मैंने आपसे कहा, अभी हाल फिलहाल कई ज़िले स्तर पे और मंडल स्तर पे, कमिश्नरी लेवल पे तमाम धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण जुलूस ये आयोजित हो रहे हैं, आगे भी आयोजित होते जा रहे हैं। आप लोग को लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। इलाहाबाद का हमने बताया कि 5 सितंबर को पालसन चौराहे पे एक विशाल महापंचायत आयोजित की गई है। तो यहाँ ये आपको बताने का यही मतलब है कि आप ऐसी जगहों पे आप जाइए, अपना जो संख्या बल है वो दिखाइए, ताकि सरकार को ये लगे। ये बातें आप सोच सकते हैं कि अब क्या होगा, सरकार इसी थोड़ी देख रही है। सरकार हर चीज़ मॉनिटर करती है और वो सारी चीज़ें देख रही है। तो आप ऐसी जगहों पे जाएंगे तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। संसद में विशेष सत्र भी अभी कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप प्रयास करते हैं तो बहुत संभावना है कि कोई अध्यादेश और इस तरह की पृष्ठभूमि बन जाए और वो चीज़ें संसद में भी उठ जाएं। केवल संख्या बल की बात है। संख्या बल की बात हम इसलिए करते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पे मतदान एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मतदान से ही होकर सत्ता के गलियारों तक आप पहुंच सकते हैं, सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। यदि आप संख्या बल दिखाएंगे, अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। तो ये चीज़ें हैं। आज का वीडियो लाने का सिर्फ यही मतलब है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं नुकसान आपको अपना उठाना पड़ेगा। शुभकामनाएं हैं आपको। छत्तीसगढ़ से मामला है, रिव्यू पिटीशन की तैयारी हो रही है और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड बन रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 जून 2018 के बाद जिन्होंने नोटिफिकेशन देख के और अभी 2023 तक, 11 अगस्त 2023 तक इस अवधि में जिन्होंने बीएड किया है, कम से कम उनको एलिजिबल करना चाहिए। लेकिन
बीएड है, मैंने बार बार कहा है, डिमांड ऐसी होनी चाहिए और हम लोग ऐसी चीज़ें कह भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं कि जो भी मांग पत्र, चाहे वो सांसद को आप दे रहे हो, विधायक को दे रहे हो, तो केवल और केवल आप देखिए, अपने आप में आप विभाजित न होइए। अपने आप में यदि आप विभाजित हो जाते हैं, एक धड़ा अलग हो जाता है, 28 जून 2018 के बाद वाला पीछे वालों को पीछे छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका संख्या बल हो जाएगा। 28 जून 2018 के पहले भी लाखों में संख्या है जो बच्चे बीएड कर चुके हैं। वो आगे सिलेक्शन लेंगे नहीं लेंगे ये चीज़ अलग है, लेकिन मैं आपको बहुत सोच विचार के ये समझा रहा हूँ कि इस तरह का विभाजन आप लोग आपस में मत करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा और इसका फ़ायदा सरकार ज़रूर उठाएगी। तो यूनिटी बना के रखिए। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आ रही है, सब अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन जुलूस निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, सही चीज़ है, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। लेकिन जिसको जहाँ जिसकी पहुँच है, जहाँ वो अरेंज कर सकता है वो करे, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको आप लोग एकीकृत रूप में ही दिखाएं कि हम सारे एक हैं और हम सारे, हमारे में यूनिटी की कोई कमी नहीं है। तब इससे एक अच्छा ठोस संदेश जाएगा सरकार के पास, और वो चाहे ऑर्डिनेंस हो या फिर एनसीटी के नोटिफिकेशन में हो या फिर आरटी एक्ट 2009 में एक संशोधन की भी बात हो सकती है, तो वो अलग की ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑर्डिनेंस वाली चीज़ बहुत आपके लिए ये एक फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है कि हम शांतिपूर्ण से लोकतांत्रिक दायरे में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सफलता के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।